हमें 400 ईयर्स हो गए, तकरीबन 400 साल। 400 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे रहते हुए जी। यहाँ पे काफी बिल्डिंग्स है। हाँ जी। इसमें आप बता रहे थे कि मुख्तलिफ कम्युनिटी के हाँ लोग जी। भी आबाद हैं। कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग आबाद हैं? ये इधर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आबाद हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग आबाद हैं और हम मुसलमान आबाद हैं। 3 कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आबाद हैं, रहते हैं और तकरीबन 400 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। क्या हुआ आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई है जी, हम तो बर्बाद हो गए। ये रियासत माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन इसने गासिब का किरदार अदा कर रहा है। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि इनको बयान कर सके अपना कर। कोई नोटिस जारी किया पहले? कोई नोटिस नहीं इशू किया इन्होंने। हमारी मस्जिद जो है 150 साल पुरानी मस्जिद है, इसको भी शहीद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। पहले हमारे कारोबार बर्बाद किए, अब हमारे घर से छत तक छीन रहे। दुकान भी आपकी यहीं पे थी? मेरी 4 शॉप्स हैं यहाँ पे। और हिसाब ये है कि वो कहते हैं कि तोड़ दे, हमारी इज्जत नहीं रहती, मतलब परिंदा मार्केट से आपका बुरा हाल करेंगे। कौन कहता है? डिप्टी डायरेक्टर साहब LDA के? जी, LDA के। आपको क्या क्या किए हैं? हमें ऑफिस में बुलाया, इन्होंने मीटिंग की है कि जी आपको ये करेंगे वर्बली। हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें यहाँ से निकलने से पहले हमें पैसे दिए जाए या रिटर्न इंश्योरेंस कोई जगह या सामने हमें जगह दे दी जाए। हमारे घर ले रहे हैं, हमें सामने जगह। हमारी शर्त ये है कि हमारे मस्जिद और मज़ार को शहीद मत किया जाए। DCO साहब से आज मिलने गया हूँ मैं, उनके PSO साहब ने कहा जी आपके कागज़ ही गलत है, पहले कागज़ दुरुस्त कराएं। 200 साल बाद इनको याद आया कि हमारे कागज़ गलत है। जब ये मस्जिद बनी थी हमारी, तो 3 लोग हमारे शहीद किए गए थे, उनको भी साथ बात करके कवर किया गया। जब हम बाज ना आए तो इन्होंने यहाँ पे ध्यान सिंह थिएटर बनाया। ध्यान सिंह थिएटर पे के बाद ना आए तो इन्होंने मंदिर बना के क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को आबाद कर दिया। उनको साथ बात करके अंग्रेज़ों ने ज़मीन दे दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से करके उन्होंने ज़मीन दे दी। हमने तब ये एतराज़ नहीं किया क्योंकि हम सुलह पसंद, अमन पसंद हो गए। दाता साहब को इतना बड़ी इबादत जगह नहीं थी जहाँ पे ये अब जिसको एक्सपेंड कर रहे हैं। चले अच्छी बात है, एक्सपेंड करना चाहिए। दाता साहब के नाम पे दहशतगर्दी नहीं फैलानी चाहिए कि दाता साहब की यही तालीमात है कि लोगों का घर गिरा दो, मस्जिदें गिरा दो। दाता साहब का पैगाम था सुलह, अमन और सफाई का, मोहब्बत का। वो तो सारी जिंदगी लोगों के लिए भलाई करते रहे। उन्होंने हिंदुओं के एक कुटिया, उन्होंने जाके एक पहाड़ी पे कुटिया लगाई, उस दादा से उनको नाम बदनाम करके अपने कारोबार, अपने मुफादात के लिए अरबों रुपए की फंड्स लोकेट कराने के लिए ये कर रहे हैं। ये पिक्चर हाउस है, मस्जिद को आप छोड़ के पिक्चर हाउस को आप क्यों नहीं ले रहे बीच में? मस्जिद इम्पोर्टेंट है कि पिक्चर सिनेमा हाउस ज़्यादा? जी थिएटर सिनेमा है, सिनेमा को नहीं गिराया जा रहा, मस्जिद को किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि मस्जिद को ना गिराएं, मंदिर को ना गिराएं। हम तो कह रहे हैं इबादत गाहों को तकद्दुस कायम रखें। हमारे बड़ों ने इधर खिदमत की, उसकी खिदमत का ये सिला है कि हमें हमसे हक़ीक़त पूछी जा रही है, हमसे हमारी विरासतें मांगी जा रही है, हमसे सारा कुछ मांगा जा रहा है। और अगर हम नहीं देते तो हमें धमकी दी जाती है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने कहा कि हमें यूनिट्स के लिहाज से पैसे दिए जाएं अगर आपने देना है, लेकिन उससे पहले इंश्योर करें कि हमारी मस्जिद और हमारे दरबार को ना। दुकानें किस जगह है आपकी? ये आएँ जी, मैं दिखाता हूँ। आज जी इनकी दुकानें जो है वो देखते हैं। और ये 4 दुकानें नहीं थी, ये एक ये है, एक ये थी, एक ये जो बनी हुई थी डायरेक्टर साहब के कहने पे मैंने डिमोलिश कर दी। एक ये दुकान थी, डायरेक्टर साहब के कहने पे मैंने डिमोलिश कर दी। अपने पैसों से लगा के 15,000 रुपये दे के, साथ शटरिंग वगैरह दे के मैंने इनको फारिग किया कि मैं कहा भाई मेरे पास पैसे में तो गरीब आदमी। किस चीज़ की थी? स्पेयर पार्ट की थी। और 4 दुकानें आपकी स्पेयर पार्ट की थी? हाँ जी, 4 दुकानें। हमारा काम ये है कि इलाके की खिदमत करना। जो लोग मुसाफिर आते हैं उनकी खिदमत के लिए हमको पैसे ज़्यादा नहीं लेते थे, ड्यूज़ ज़्यादा नहीं लेते थे कि लोग जो बेचारे दूर से आ रहे हैं को खिदमत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी खिदमत की जाए। ये मस्जिद जो है हमारी पीछे है, लेकिन इसको भी इसमें कन्वर्ट, मेरी दुकानों को मस्जिद डिक्लेयर कर, आपकी 4 दुकानें जो हैं उनको मस्जिद डिक्लेयर कर रहे हैं। मसमार कर दी है उन्होंने, गिरा दी हैं। और आपने खुद गिराई? मैंने खुद गिराई। आपको खुद क्या के गए थे? वरना आपको जेल करा देंगे, आपको जुर्माने कर देंगे। आप इनकी फिरौनियत देखें कि ये कहते कुछ है करते कुछ है।
डायरेक्टर साहब से हमने 2 पीट के टाइम लिया है, पहले 2 दिन का टाइम देते घर शिफ्ट करने के लिए। मैं कहा हमें तो आपने 1 रुपया नहीं दिया शिफ्ट करने के लिए। परिंदा मार्केट को आप इंश्योरेंस दे रहे हैं कि ये आपको दुकानें मिलेंगी, पैसे मिलेंगी। हमारे साथ जो हमारे ख़ानदान ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमत की, हमारे बड़ों ने खिदमत की, हमने उनकी इज्जत एहतराम की खातिर आगे विरासत तकसीम नहीं की। नहीं, आपकी तो पूरी फैमिली आबाद है, हमारे कई फैमिली जिस तरह की आबाद है, कई फैमिली आबाद है। हमने चंद साल पहले 8-9 साल पहले 40 लाख रुपया लगा के हमने घर तमीर कराया कि हमारा कोई इरादा नहीं था जगह कुछ छोड़ने। ये हमारे बड़ों की जगह, हमारी शनाख्त है। खुदारा हमारी शनाख्त को बरकरार रहने दें, हमारे साथ जुल्म ना करें। पूछा उनसे इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? जी, गंदगी खत्म करना। वो गंदगी हम है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए 16 कनाल अराजी पे क्या ज़ायरीन की खिदमत नहीं हो सकती? परिंदा मार्केट में हमारे साथ इम्तियाजी सलूक क्यों किया जा रहा है? परिंदा मार्केट को कुछ जगह भी दी जा रही है, उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, हमें सिर्फ तफल तसलियाँ दी जा रही हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा कोई मजहबी रवादारी से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बुजुर्गों की जो मस्जिद है और मज़ारात है, लेकिन उनकी भी इंश्योरेंस नहीं दे रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने देखा कि जिन सब के भी ये मकान है, ये ऊपर देखें, अपनी मदद आपके तहत जो है वो मकान जो है, मकान के अंदर से सामान जो उन्होंने बोर्ड वगैरह लगाए हुए थे, लोहा वगैरह सारी चीज़ें जो है अपनी मदद आपके तहत सारा का सारा नीचे गिराया जा रहा है। और सामने ट्रक है, ट्रक में भेजा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि कुछ 1-2 मरले 3 मरले के ये मकान थे जिनकी तमीर की गई और बड़ी मुश्किल से तमीर करने के बाद अब सामान नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है। रस्सियों की मदद से यहाँ से सामान नीचे उतारा जा रहा है। ये अलमारी हो गई, सोफे हो गए, मुख्तलिफ किस्म का जो सामान है इनका घर के इस्तेमाल के लिए, फ्रिज, वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से उतारा जा रहा है। नुकसान भी हो सकता है। उनकी बिल्डिंग्स जो 150-200 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर थी, अब उनको यहाँ से शिफ्ट होना पा रहा है। इनके कलेजों को हाथ पा रहा है, दिल नहीं कर रहा, दिल मान रहा है यहाँ से जाने को। नहीं जी, मेरा दिल नहीं मान रहा। राय बाबर साहब आए थे, डायरेक्टर साहब आए थे 2 दिन पहले। मेरे कज़न ने उनसे पूछा कि बाबर साहब ये जो मस्जिद का आपने क्या करना है? ये हुकूमती पॉलिसी है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाह रहे हैं कि हम कि इसकी टूटियाँ जो किसी मदरसे में दे दें। उन्होंने कहा ऐसे ताड़े को प्या की होया टूटी की चटाइयाँ टूटियाँ जियाँ की करना। मैं कह रहा है बाबर साहब, इधर हमारे असलाफ की इज्जत है, खुदा की अजमत है, यहाँ पे सारा कुछ है। यहाँ पे उम्मत मुस्लिमा का आप थिएटर को टच नहीं कर रहे। मुसलमानों की निशानी जो 200 साल 150 साल पहले बनी उसको टच कर रहे हैं। जो एक विरसा है, सकाफत तो आप बरकरार रख रहे हैं। जो असल हमारी शनाख्त है, हम मुसलमान हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो राय बाबर साहब ने हक माना, मुगलिया हक माना, चुप अपनी इज्जत निकल दो। आपको इस तरह अल्फाज इस्तेमाल? जी, मुझे राय बाबर साहब ने कहा है। मैं कहा राय बाबर साहब, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप किस तक चल गया जानना हो, चुप अपनी इज्जत निकल दो। अब ये इंसाफ करें कि मैं किसके आगे फरियाद करें। मरियम बीबी जो कहती हैं ये खादम है, ये हमारी माँ है, तो माँ बन के दिखाएं, माँ का किरदार अदा करें। मरियम नवाज को पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से कि आपके जो अदारे के लोग